सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सोनिका। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज के टॉपिक में उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो जो स्टूडेंट्स महारानी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गर्ल्स स्टूडेंट्स है बेसिकली। तो आज का टॉपिक होगा उन स्कीम्स और स्कॉलरशिप पर जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो और अपनी कॉलेज फीस या कॉलेज एजुकेशन को फ्री कर सकते हो। आज की वीडियो में जो स्कॉलरशिप का टॉपिक मैं कवर करूँगी उस टॉपिक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है पहले से, इसलिए मैंने अब थोड़ा लेट कवर किया है क्योंकि आप कॉलेज के एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। तो अब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। इससे पहले आप एलिजिबल नहीं थे। कॉलेज के एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। और इन स्कॉलरशिप की एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपको रेगुलर ही करना चाहिए, रेगुलर ही करना पड़ेगा कॉलेज। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो कॉलेज तो आपको इन स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन स्कॉलरशिप के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सब उन सभी स्कॉलरशिप के बारे में आपने सुना होगा या फिर जाना होगा, लेकिन आपने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं जानी होगी कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है। तो मैं आज आपको कंप्लीट इन स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी। तो आपको मैं पहले बता दूं कि 4 या 5 स्कॉलरशिप्स है, जिसमें फर्स्ट एनएसपी है, सेकंड कालीबाई भील मेधावी छात्रा है, थर्ड गार्गी पुरस्कार के अंदर बालिका प्रोत्साहन योजना के अंडर गार्गी पुरस्कार मिलता है 10-12 के अंदर। एंड देन आती है देवनारायण स्कूटी योजना। एंड देन स्कॉलरशिप जो महारानी कॉलेज के अंदर एमएचआरडी या बीएससी वालों को मिलती है स्कॉलरशिप, वो सारी स्कॉलरशिप्स है। सो एज ए स्टूडेंट हम सब सोचते हैं कि बुक्स का खर्चा या एजुकेशन का पढ़ने का खर्चा या अपन कुछ और एजुकेशन के लिए अपन को खर्चा चाहिए, तो ये बहुत सारा हो जाता है। लेकिन अगर आप महारानी कॉलेज में पढ़ने आते हो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपकी कॉलेज एजुकेशन एकदम फ्री हो जाती है, क्योंकि पहले तो वो सबसे मिनिमम होती है और ऊपर से अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको कॉलेज एजुकेशन फ्री होने के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जिससे आपकी एजुकेशन बहुत स्मूथली चलती है और आप बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं एक एक करके इन सभी स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये एक नेशनल स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आपको सेंट्रल लेवल से स्कॉलरशिप मिलती है। ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलती है। इस स्कॉलरशिप को आप फर्स्ट से लेकर 10th तक एंड 11th से लेकर पीएचडी तक भी आप पूरी पढ़ाई के दौरान आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। किसी ने सुना होगा इसका एनएसपी के बारे में, किसी ने नहीं सुना होगा। तो ये एनएसपी स्कॉलरशिप एमएचआरडी स्कॉलरशिप दोनों एक ही है और इसके अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती है। ये एक एनएसपी का पोर्टल होता है। जिस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो उस स्कॉलरशिप का आपको रेफरेंस मिल जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, जिसके अंदर एमएचआरडी भी आती है, वो एनएसपी के अंडर आती है और आपको एनएसपी के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसके अंदर आप जब डॉक्यूमेंट आप भरोगे या फिर आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल होगे, तो ये कई बार रिजेक्ट होता है या डिफेक्ट आता है। मेरे भी डिफेक्ट आया था, मैंने डिफेक्ट को वापस सही क्लियर करवाया था, फिर जाकर मेरे एनएसपी स्कॉलरशिप आई थी। मेरी स्कॉलरशिप अभी आ चुकी है। अब मुझे वापस रिवाइवल का फॉर्म भरना है। वैसे आपके भी होगा कि आप एक बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे और एक बार आने के बाद आपको रिवाइवल का फॉर्म भरते जाना है। तो अब ये बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, कहाँ से भर सकता है और ये कब भरता है। तो अब इसकी टाइम पीरियड की बात करेंगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी है आपके लिए स्कॉलरशिप और ये इन्हीं कैटेगरीज के लिए ज़्यादा अवेलेबल है। जनरल वाले मोस्टली नहीं भर सकते जहाँ तक मुझे पता है, और ये जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भरा जा सकता है। आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये सबके लिए अवेलेबल होती है और सबको अलग अलग लेवल पर ये स्कॉलरशिप देती है। जैसे फर्स्ट टू 10th क्लास तक ये 10,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है एनएसपी से। एंड देन 11th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये 12,000 से 30,000 तक वेरी करती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 12,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको 14 मिलेगी, थर्ड ईयर में आपको 16 मिलेगी। ऐसे करते करते ये 30,000 तक चली जाती है पीएचडी करते करते। तो पर ईयर का एनुअल बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब इसके लिए वरी करता है कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 2.5 लाख पर एनम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो क्योंकि इसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट लगता है जिसमें प्रूफ होता है कि आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है या 2 लाख से कम है, तभी आप इस स्कॉलरशिप को भर। सबसे कॉमन और पॉपुलर स्कीम्स जो इसके एनएसपी के अंडर मिलती है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी होती है एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है एंड माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली अलग स्कीम्स होती है जिनका वो बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज या स्कूल से मिल जाता है जिस कैटेगरी के अंदर आप होते हो। एक पासबुक चाहिए एंड फीस रिसिप्ट का ये इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि इसमें कंपलसरी है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए किसी ना किसी कॉलेज के, अदरवाइज वो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप प्राइवेट स्टूडेंट हो गए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे भरे? तो इसकी एक सिंपल से प्रोसेस है। एनएसपी पोर्टल होता है जिसके ऊपर आप जाओगे, आप रजिस्टर करोगे, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे, उसमें आप फिर स्कीम्स देखोगे तो उसमें आपको स्कीम मिल जाएगी, वहाँ आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करते समय आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से फिल करोगे, अदरवाइज वो आपके
डिफेक्ट बता देंगे या फिर आपका रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से भरना उसको। और भरते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन होकर उस पर अपलोड होते हैं वो बहुत क्लियर स्कैन होने चाहिए। आप उसमें बिल्कुल भी ब्लर नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर स्कैन होनी चाहिए जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं आए और वो आपको डिफेक्ट नहीं हो। बस ये भर के आपको जो कॉपी होती है आपकी हार्ड कॉपी वो आपको कॉलेज में सबमिट करवानी है। उसके बाद कॉलेज की प्रोसेस है वो आगे करते रहते हैं। आपको बस ये काम करना है कि एनएसपी के पोर्टल पे आपको चेक करते रहना है, ट्रैक करते रहना है कि आपका फॉर्म डिफेक्ट तो नहीं हुआ है ना, वो कंटिन्यू प्रोसेस में चला जा रहा है। अगर वो डिफेक्ट आ रहा है तो आपको वापस कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कॉलेज में। फिर कॉलेज आपको बोलता है कि आपकी ये डिफेक्ट आया है, इसको आप सही करो। फिर आप उसको सही करके वापस सबमिट करवाते हो, तब फिर कॉलेज आपका फॉरवर्ड करता है फॉर्म को। फिर आपके डिफेक्ट अगर नहीं आ रहा है रिमार्क में तो फिर आपके फाइनली आपके पीएफएम में पैसे आ जाते हैं एंड देन आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं गार्गी पुरस्कार, जो कि बालिका प्रोत्साहन योजना के अंडर आता है। इसके अंदर आप गर्ल्स स्टूडेंट्स को 10th और 12th की स्टूडेंट्स को ये पुरस्कार मिलता है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप आरबीएसई बोर्ड से होने चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप आरबीएसई बोर्ड से हो तो 10th के अंदर आपको 3000 एंड 12th के अंदर आपको 5000 मिलेंगे। एक सिंपल सी प्रोसेस है। इसके लिए आपको शाला दर्पण के वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे ओनली आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका फादर नेम या फादर नेम की जगह आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये एकदम बेसिक डिटेल डाल के आपको फॉर्म सबमिट कर लेना होता है। और आपके 26 जनवरी या फिर मिड फेब तक आपके पैसे आ जाते हैं। ये टू इंस्टॉलमेंट के अंदर आते हैं कि 5000 है 12th के अंदर तो आपको 5000 दो बार मिलेंगे एंड 10th के अंदर 3000 तो 3000 टू टाइम मिलेंगे 6000। और ये उन्हीं गर्ल्स को मिलता है जिनके 10th और 12th में 75% से अबव है। अगर आपके 75% से अबव है एंड आप आरबीएसई से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपको ये मिल सकती है। एंड मेरा आपको ये बताने का पर्पज़ ये है कि इस गार्गी पुरस्कार का बेनिफिट मैंने भी लिया है एंड एनएसपी का भी मैंने बेनिफिट लिया है। एनएसपी मेरे अभी लास्ट मंथ आई है 12,000। तो जो जिसका मैंने बेनिफिट लिया है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले पाओ। अब आते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में, जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना के इस अंडर ये स्कॉलरशिप आती है। इस स्कॉलरशिप में पैसे नहीं, स्कूटी दी जाती है। और अगर आप 10th के अंदर स्कूटी ले चुके हो तो आपको 12th में पैसे मिलते हैं। तो अगर आप 10th में स्कूटी नहीं ले पाए और डायरेक्ट 12th में ले रहे हो तो आपको स्कूटी मिलेगी, पैसे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं आपको। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना है जिसके अंडर आपके 65% प्लस होनी चाहिए और आप एक किसी भी कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कोई सी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल वाले भी इसको भर सकते हैं। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही डिफरेंस है कि आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 65% से ऊपर होनी चाहिए परसेंटेज एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इसके अंदर मोस्टली 70% आरबीएसई के स्टूडेंट्स को प्रीफर करते हैं एंड 30% ये सीबीएसई स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। और इसके अंदर भी आप सबसे पहले ये एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी को प्रेफर करेंगे। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताई दिए। स्कूटी मिलती है, अगर आपको स्कूटी नहीं लेनी है तो 40,000 मिलते हैं एंड स्कूटी के साथ 2500 आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और उसके साथ 5000 का इंश्योरेंस मिलता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप SSO ID लॉगिन करके स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाके वहाँ पे सर्च करोगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, तो उस पर आप भर सकते हो। एंड मैंने आपको बताया नहीं ये कि एनएसपी भरना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लोगे आप एनएसपी भर देना। गार्गी का अभी डेट नहीं आई है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना की अभी डेट नहीं आई है। ओनली एनएसपी है जो आप कॉलेज में एडमिशन लेते ही कॉलेज में आते ही 10 से 15 दिन के बाद आप एनएसपी का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं देवनारायण स्कूटी योजना के बारे में। ये एक स्पेशल स्कूटी योजना है जिसके अंडर गुज्जर, बंजारा, गडरिया एंड रेबारी जो अदर बैकवर्ड कैटेगरीज होती है उन कैटेगरीज की गर्ल्स को ये देवनारायण स्कूटी योजना मिलती है। इसके अंदर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में आपके 75% से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर भी फ्री स्कूटी दी जाती है, सेम कालीबाई स्कूटी की योजना की तरह। आपको अगर इसके अंदर स्कूटी नहीं चाहिए तो आपको 20,000 की 3 ईयर्स तक आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पैसे दिए जाते हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। स्कीम स्पेशली बैकवर्ड एरियाज की लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए अप्रिशिएट करने के लिए ये स्कूटीज दी जाती है जिससे वो अपनी हायर एजुकेशन कर सके। महारानी कॉलेज बात करें तो महारानी कॉलेज खुद एक स्कॉलरशिप है क्योंकि वो बहुत कम फीस के अंदर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। मैक्सिमम 7,000 होती है फीस एंड मिनिमम 3,500 होती है। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है एनएसपी की 12,000 तो उसके अंदर आप कॉलेज की फीस देने के बाद भी आपके पास पैसे बच जाते हैं। तो डोंट वरी। और गार्गी आपको मिलेगी 2 इंस्टॉलमेंट में, वो एक्स्ट्रा है एंड स्कूटी के अलग एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपके एंड कॉलेज के अलावा भी आप बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के थ्रू, क्योंकि कॉलेज तो ओनली एनएसपी स्कॉलरशिप से ही फ्री हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन थी उन स्कॉलरशिप के बारे में जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हो, जिनसे आप अपने कॉलेज की फीस फ्री कर सकते हो या आप एजुकेशन बर्डन से फ्री हो सकते हो। एंड इन माय ओपिनियन अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कॉलरशिप की तो आपको इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरह से बेनिफिट लेना चाहिए इन अपॉर्चुनिटीज़ का। अब बात करते हैं टिप्स जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो टिप में आता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने होते हैं, अपडेट एकदम कंप्लीट, जिससे कि
कभी भी कोई भी स्कीम आ जाती है तो आपको उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है। एंड आपको जानकारी भी खुद ही रखनी होती है कि कब कौन सी स्कीम आ रही है, कैसी आ रही है, कोई आपको बताएगा नहीं। आपको कॉलेज अगर आप एडमिशन लेते हो तो नोटिस बोर्ड पे ध्यान रखना है या किसी सीनियर से पूछते रहना है कि कौन सी स्कीम अब आ रही है, कौन सी स्कॉलरशिप अब आ रही है। अभी जैसे आप जब महारानी कॉलेज में एंट्री करोगे तो लाइब्रेरी के अंदर जब आप कॉलेज में एंट्री करोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर एक कार्ड बनता है लाइब्रेरी का। अगर उस कार्ड को अगर आप बनवाते हो तो आप लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा सकते हो 10 to 15 डेज़ के लिए, जिससे आप घर पे ले जाके बुक्स को पढ़ सकते हो एंड वापस कॉलेज में दे सकते हो। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठा सकते। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैंने नहीं बनवाया था, इसलिए अब मैं नेक्स्ट टाइम में ये अब वापस आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर, तब आपको बनवाना है लाइब्रेरी का कार्ड। बनवाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत कम को पता होता है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं कॉलेज गई थी तो मुझे बहुत दिनों बाद पता चला था कि लाइब्रेरी का कोई कार्ड बनता है जिसके थ्रू आप बुक्स इशू करवा सकते हो। हमें ऐसा लगता था कि आप कॉलेज जाओ, बुक्स इशू करवाओ, वो आपको कर देंगे। नहीं, वो कार्ड लेंगे, आपका एक कार्ड बनेगा जिससे आप एलिजिबल होंगे कि आप बुक इशू करवा सकते हो। तो ऐसे कई चीज़ों का आपको कॉलेज में ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ हो रही है कॉलेज में, कैसे हो रही है। सो आप कॉलेज में आने वाले हो, बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए। मेरिट लिस्ट आने वाली है, देखते हैं आप किस किस का होता है। जिसका भी होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन स्कीम्स के बारे में कौन कौन एलिजिबल है इन स्कीम्स के लिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स या अपने सिस्टर जो भी एलिजिबल है इनके लिए उनको शेयर करना एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देती रहूँगी, क्योंकि मैं भी इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैं एकदम एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट आपको रिव्यू बताऊँगी कि ये चीज़ ऐसे होती है और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।